हेलो बच्चों। आज हम फिर से आ गए हैं केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक लेकर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपनी कॉपी और पेन आप उठा लीजिए। तो देखिए ये यूनिक क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। पहले समझ लीजिए कि टॉपिक ज़रूरी क्यों है। अब तक हम अलग अलग टाइप के नंबरिकल करते थे, जैसे सोल्यूशन के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, कुछ केमिकल काइनेटिक्स भी किए, जैसे हाफ लाइफ के कुछ किए हुए हैं। लेकिन आज हम ऐसे रिएक्शन करेंगे जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि जिसमें हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे। एक बात है आपने याद रखनी क्या कि मान लो मेरे पास अगर कोई भी रिएक्शन दिया ए प्लस बी, मेरे पास बन गया सी, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 1। हम यही लिखते थे। अगर मान लो यहाँ पर 2 लिखा होता तो ए की पावर 2 आ जाती थी, बी की पावर 1 आ जाती थी, और हम बोलते थे कि ऑर्डर आ गया 2 + 1 3, इसका ऑर्डर आ गया 3। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो वही चेक करेंगे कि क्या ऐसा सही बार ऐसा होगा कि नहीं होगा। देख लेते हैं। ये देखो 2 एग्जांपल करेंगे हम, एक 28 एक 30। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेकर ना या वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर अपनी कॉपी पे। तो देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग इनिशियल रेट डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन। ये मेरे पास रिएक्शन है 2NO + Br2, मेरे पास बन गया 2NO Br। और यहाँ पर डाटा मेरे पास ये गिवन है, पहला एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा किया, तीसरा किया। NO की मेरे पास कंसंट्रेशन गिवन है, Br2 की मेरे पास कंसंट्रेशन गिवन है, और यहाँ पर इनिशियल रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरे पास गिवन है। तो बस यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरे पास गिवन है। अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सब पूरा पानी की तरह साफ हो जाएगा। ए में क्या लिखा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2 इन द रिएक्शन। क्या पूछा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। और दूसरे नंबर पर पूछा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है। और तीसरे नंबर पर पूछ लिया डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड Br2 आर 0.4 m एंड 0.2 m रिस्पेक्टिवली। ये CBSE 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो, कर लिया नोट? इसको बुक को साइड पे रख दे। ओके, थोड़ा ऊपर रख देते हैं ताकि मुझे भी डाटा पता चलता रहे क्या लिखा है। ये देखो रिएक्शन मेरे पास क्या थी, 2NO + Br2। एरो मेरे पास बन गया 2NO Br। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम जनरली अगर लिखते रेट ऑफ रिएक्शन अगर जनरली लिखते तो क्या आता कि NO की पावर P और Br2 की पावर Q। मैंने P और Q क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, P और Q की। आप चाहते पे X Y भी लिख सकते हो, A B भी लिख सकते हो, C Z कुछ भी लिख सकते हो। मैंने P Q लिख लिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर उसने बोला फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2। इसके रिस्पेक्टिवली P की वैल्यू निकालनी है और इसके रिस्पेक्टिवली हमने Q की वैल्यू निकालनी है, तभी तो ऑर्डर मेरे पास आएगा ना। अगर सिंपली मुझे पता होता है यहाँ पे 2 आएगा 1 आएगा, फिर तो सवाल ही ना होता मेरे पास। तो हमने इसको मान लिया P Q आ गया। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर रेट क्या आ रहा है मेरे पास, रेट क्या आ रहा है पहले देखो। ये पहला एक्सपेरिमेंट जब किया फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, कि NO कितना था, NO की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05, कितना है 0.05। P आ गया पावर, और Br2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05, इसकी भी 0.05 है, इसकी पावर Q आ गया। अब यहाँ पर रेट मेरे पास कितना दिया है 1.0 × 10⁻³ ठीक है, 1.0 × 10⁻³ तो यहाँ पर जो रेट लिखा है रेट की जगह हम ये लिख लेते हैं। रेट को काटते कि क्या करें बोलो, चलो रेट की हम यहाँ पर लिख लेते इक्वल टू रेट कितना दिया मेरे पास 1 × 10⁻²-3। ये बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अच्छा अब देखो एक बात ध्यान से देखना, मैंने NO की वैल्यू निकालनी है ना, NO की किसी की भी वैल्यू निकालनी है। मान लो अगर मैंने NO की वैल्यू निकालनी है तो हम दूसरी इक्वेशन वो लेंगे जिसमें Br कांस्टेंट हो। देखो अगर मैंने NO की वैल्यू निकालनी है, NO की इसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन मैंने ले ली है,
तो दूसरी इक्वेशन वो लेंगे जिसमें बी आर की वैल्यू यही है 0.05, ताकि कैंसिल हो जाए मेरे पास। देखो अब देखो यहाँ पर जब मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन एनओ की वैल्यू चेंज हो रही है, 0.15 आ गया, लेकिन बी आर की वैल्यू सेम ही है। देखो फर्स्ट के सेम ही है, फर्स्ट में 0.05 थी तो थर्ड में भी 0.05 है, बी आर की वैल्यू सेम रहेगी वैल्यू। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा है मेरे पास, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा है के, एनओ की वैल्यू कितनी आ गई थी 0.15, देखो थर्ड इक्वेशन में, पावर पी और इसकी वैल्यू कितनी थी 0.05 पावर क्यू, ये क्या रहा मेरे पास 9 × 10⁻³ ये बन गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, सेकंड इक्वेशन। ओके, अब ये जो इक्वेशन थी ये भी लिख लेते हैं जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। फिलहाल आप चाहे तो ऐसे करते हैं, कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे। चलो पहले ये देखो, यहाँ पर देखो ये जो रह गई है ना क्वेश्चन, इसी को भी लिख लेते हैं यार, कहीं पे आप नाराज हो जाए, इसी को भी लिख लेते हैं कि एनओ की वैल्यू कितनी है, एनओ की कांस्टेंट है, एनओ की कांस्टेंट है, बी आर की चेंज होगी। एनओ की क्या थी मेरे पास 0.05 पावर पी और बी आर के कितने 0.15 पावर क्यू, ये मेरे पास क्या है 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ ये बन गई मेरे पास थर्ड इक्वेशन। अच्छा अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग गेम यहाँ पर आएगी। अब मैंने देखो ध्यान से देखना, मैंने पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू तभी निकल पाएगी जब बी आर कॉन्स्टेंट हो। बी आर कहाँ पर कॉन्स्टेंट है, एक फर्स्ट में कॉन्स्टेंट है और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में बी आर की वैल्यू सेम है। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड लिखते हैं, डिवाइड सेकंड इक्वेशन, डिवाइड करना है, डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करना फर्स्ट इक्वेशन के साथ, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, रेट इक्वल टू के 0.15 की पावर पी 0.05 की पावर क्यू। ओके, नीचे भी लिख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास के 0.05 की पावर पी 0.05 की पावर क्यू। ओके, ये भी रेट था, ये भी रेट था, इक्वल टू, चलो ठीक है। अब क्या था मेरे पास 9 × 10⁻³ और यहाँ पर क्या 1 × 10⁻³ अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, 10⁻³ 10⁻³ कट गया, यहाँ से के कट गया। अब यहाँ से ये भी तो मेरे पास कट ही गया, 0.05 की पावर क्यू डिवाइडेड बाय 0.05 की पावर क्यू, ये भी मेरे पास कट ही गया। देखो ना, अगर मान लो आपके पास, जस्ट इमेजिन अगर आपके पास x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, कट जाता है, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, कट जाता है। अगर x की पावर आपके पास a आ गई, नीचे भी x की पावर आपके पास a आ गई, तो अभी तो कट ही जाएगा ना आपके पास। तो वही तो मैंने लिखा है, 0.05 की पावर क्यू थी डिवाइड बाई 0.05 की पावर क्यू है, कट गया, बेस सेम है, पावर सेम है, कट गया। तो मेरे पास क्या बचा है, यही बचा मेरे पास, यही बचा है, यही बचा ना। अब इसको सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, 0.15 को डिवाइड करना 0.05 के साथ, तो मेरे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा मेरे पास 3 की पावर कितनी आ गई पी, 3 की पावर कितनी आ गई पी, ये देखो ना, ये देखो 0.15 डिवाइड बाई 0.05, इसकी होल पावर भी तो पी आएगी ना मेरे पास, पावर सेम है तो मैंने होल पावर में ले लिया, क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाई 1 9 आ गया। चलो ठीक है, इसको जब डिवाइड किया तो क्या आ गया मेरे पास 3 की पावर पी कितना आ गया 9 आ गया। अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर पी, 9 को 3 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। देखो 9 को 3 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं ना, कि 3 3 9, देखो 3 × 3 9 आ गया, तो 3 की पावर 2 लिख दिया। अब बेस से मैं बेस कैंसिल, तो पी कितना आ गया मेरे पास 2, पी कितना आ गया 2, ये मेरे पास P2 आ गया, सिंपली P आ गया मेरे पास 2। अब क्यों निकालना है, बहुत इजी है, क्यों निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले हमने डिवाइड किया था फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया था फर्स्ट इक्वेशन के साथ। अब जब हमने क्यू की वैल्यू निकालनी है, अब P की वैल्यू होगी, क्यू की जब वैल्यू निकालनी है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में NO सेम है, क्यू चेंज हो रहा है, BR की वैल्यू चेंज हो रही है BR2 की। तो यहाँ पर इधर थर्ड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन, बहुत आसान है, थर्ड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन। क्यों कर रही है, थर्ड इक्वेशन
में बी आर की वैल्यू चेंज हो रही है, फर्स्ट में सेल में चेंज हो रही है, एन ओ की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, रेट डिवाइड बाय रेट, तभी आएगा ना मेरे पास रेट ऑफ फ्रैक्शन। क्या था के 0.05 की वैल्यू पावर पी मल्टीप्लाई 0.15 का पावर क्यू, नीचे बटे में के 0.05 की वैल्यू पावर पी 0.05 की पावर क्यू। और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, नीचे फर्स्ट इक्वेशन में क्या था 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 10 की -3 कैंसिल, के से के कैंसिल, ये तो रेट का रेशियो निकाला है ना। ये देखो 0.05 की पावर क्यू बटा 0.05 की पावर पी, ये कैंसिल, ये बचा मेरे पास। अब इनको सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था, क्या आ गया, इसको भैया ऐसे लिख लो ना, 0.05 इस तरह से क्यों लिख लो। अब 3 डिवाइड बाई 1 3 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 3 की पावर क्यू आ गया इक्वल टू 3 की पावर 1 आ गया, बेस सेम है कैंसिल, क्यू कितना आ गया 1, बस कहानी खत्म, पैसा आ जाए। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा मेरे पास, रेट लॉ क्या बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा इक्वल टू के एन ओ की पावर पी थी और बी आर 2 की पावर क्यू थी। क्या आ गया, पी कितना आ गया था मेरे पास 2 और क्यू कितना आ गया 1, बस ये रेट ऑफ रिएक्शन बन गया मेरे पास, रेट ऑफ रिएक्शन बन गया। क्लियर है, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है ना सब। ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो फर्स्ट में पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके पूछा था, एनओ के क्या आएगा, एनओ के पावर कितने 2, एनओ कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछ लिया था, बी आर टू की पावर कितनी है 1 आ गया, बस पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी आर टू इज 1, कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनओ इज 2, क्लियर आ नहीं रहा है यहाँ पर, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनओ इज 2। ओके, अच्छा सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, के निकालना है, रेट कांस्टेंट के निकालना है, रेट कांस्टेंट सेकंड नंबर पे लिखते हैं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था फॉर्मूला, के एनओ की पावर 2 बी आर 2 की पावर 1। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी ले लो इसमें से, मेरे पास 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे इन्होंने, और किसी भी डाटा को ले लो आप, किसी भी डाटा को, कौन से डाटा को ले, पहले वाले को ले लेते हैं, पहले वाले को। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया 1.0, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ओके, के निकालना है, एनओ की कितनी कंसंट्रेशन है 0.05 की पावर 2, बी आर 2 कितना 0.05 की पावर 1। अब सॉल्व कर लो इसको, सिंप्लीफाई कर लो, के आ जाएगा आपके पास, के कितना आएगा करके देखे, चलो करके देखते हैं, आप भी करके देखो, मैं भी करके देखता हूँ, देखते कौन जीतता है यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जीत जाओ, क्योंकि मेरा मैथ बहुत स्लो है। तो देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में क्या 0.05 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 0.05 की पावर 1, बेस सेम था, 10 की पावर -3 0.05 का कर दिया क्यूब, ये के वैल्यू है के की। ओके, 0.05 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया, क्यूब करना पड़ेगा, 5 का क्यूब ऐसे 125 होता है, 0. देखते क्या आता है फटाफट, 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 कितना आ गया मेरे पास, 1 2 3, बहुत आसान है, 1 2 3 125। अब इसको डिवाइड कर दो 1 को इससे डिवाइड करो सिंपली,
1 को से डिवाइड करता हूँ, क्या आ गया मेरे पास 1 डिवाइड बाय 0.000125 कितना आ गया 8000 आ गया। 8000 क्या आ गया सिंपली 8000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। देखो 8000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -3 इस 3 0 से कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचा मेरे पास, क्या बचा के आ गया मेरे पास 8। के क्या आ गया मेरे पास सिंपली 8 आ गया। क्लियर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल ओवरऑल कितना आ रहा है 2 + 1 3 आ रहा है। टोटल ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है मेरे पास 3 आ रहा है। देखो 2 + 1 3 आ रहा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या आएंगे मोल की पावर -2 लीटर की पावर +2 पर सेकंड। क्लियर है। ओके सर जी ये यूनिट कैसे बन गया, अरे भैया देख लो कैसे बन गया, मोल पर लीटर ब्रैकेट 1 - n पर सेकंड। थर्ड ऑर्डर था, n की वैल्यू 3 पुट कर दी तो उसको सॉल्व कर दोगे आपके पास ये आ जाएगा। ओके अच्छा अब देखो तीसरे नंबर पे उसने एक और चीज पूछी है, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड Br आर 0.4 m एंड 0.2 m रिस्पेक्टिवली। कंसंट्रेशन मुझे यहाँ पर दी हुई है, मैंने क्या निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन तीसरे नंबर पर लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या फॉर्मूला आएगा के NO की पावर 2 Br 2 की पावर 1। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। के कितना आया था रेट कांस्टेंट, देखो रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, कितना आया था 8 आया था, 8 आया था। 8 की वैल्यू यहाँ पर लिख दो 8। NO की कंसंट्रेशन कितनी ले हम, कितनी ले 0.4 और Br की 0.2, यहाँ से वैल्यू लिखेंगे क्या आएगा 0.4 का स्क्वायर 0.2 की पावर 1। सॉल्व कर लो इसको सिंपली भैया, सॉल्व कर लो देखो कितना आता है, क्या आता है। देखो 8 × 0.4 × 0.2 कितना गलत कर रहे हैं क्या भैया हम, स्क्वायर भी है भैया, अब स्क्वायर है, स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 0.4 × 0.4 × 0.2 16। इसको अगर कंप्लीटली सॉल्व कर रहे हैं, कंप्लीटली सॉल्व करते हो कितना आता है 8 × 0.4 × 0.4 × 0.2 0.256 आ रहा है, 0.256। ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। इसको चाहे तो ऐसे लिख लो या थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो 2.56 × 10 की पावर -1। अच्छा यूनिट क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये यूनिट आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, क्योंकि चेंज इन द कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी का क्या था मोल पर लीटर, टाइम किस में आ गया सेकंड में, ऊपर जाकर बन गया पर सेकंड। तो ये आपके पास फॉर्मूला था आपका, आप इस तरह से सम को सॉल्व कर सकते हो। अब आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर तो पहले से 2 लगा था तो हम सीधा पावर 2 लिख देते, यहाँ पर भी Br के कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर भी सीधा पावर 1 लिख देते। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता भैया, हर बार ऐसा नहीं होता। चलो एक समय ऐसा दिखते हैं जिसमें हर बार ऐसा नहीं होगा। देखो एक्चुअल में यार बुक ना यहाँ पर पूरी आती नहीं है, बड़ी मुश्किल से सेटिंग करनी पड़ती है, कैसे बताए आपको भैया अपना दुख। ये देखो एक बार, ये एग्जाम्पल नंबर 30, ये देख लो एक बार। अब वीडियो पॉज करके ना नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। 2NO2 + F2 एरो मेरे पास आ गया 2NO2F, और यहाँ पर डाटा मेरे पास दिया हुआ है, डाटा मेरे पास दिया हुआ है। आई होप आपने वीडियो नोट कर लिया, अपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा कॉपी पे। वीडियो को पॉज करके, ज़्यादा लंबी वीडियो बनती नहीं है फ़ोन में। अब इसको रख देते कॉपी को, कॉपी को रख देते हैं, ठीक है। ये देखो मेरे पास रिएक्शन कौन सी थी, यहाँ पर रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी ना बॉस, ताकि मुझे भी याद रहे क्या रिएक्शन क्या नहीं। 2NO2 + F2 मेरे पास आ गया 2NO2F। अब आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जी इसका रेट ऑफ रिएक्शन तो बनता है ये वाला, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के NO2 की पावर 2 F2 की पावर 1, ये आएगा। तो चलो देखते आता कि नहीं आता।
ये तुमने जनरली सोच लिया ऐसा आएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। चलो अब देखते हैं। देखो मुझे पता नहीं कि यहाँ पर 2 आएगा या पावर में 2 आएगा कि नहीं आएगा, कॉफिशिएंट की वैल्यू मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे, के ब्रैकेट में आएगा NO2 की पावर लिखेंगे P और F2 की पावर लिखेंगे Q। ओके, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। तो देखो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या थे मेरे पास, ये देख लो डाटा कहाँ पर है मेरे पास। अब फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी, थर्ड इक्वेशन बनेगी। इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, यहाँ पर लिख दिया मैंने रेट, सिंपल रेट ही लिखते के। अच्छा NO2 की कंसंट्रेशन है 0.20, पावर आ गया P, सॉरी P उल्टा लिख दिया P, ठीक है। और F2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05, इसकी पावर आ गया क्यों। अच्छा रेट कितना दिया था मुझे, कितना दिया था 6 × 10⁻³ ओके। ये बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन रेट क्या आएगा मेरे पास, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, के NO2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.40 की पावर P और F2 की कितने 0.05 की पावर Q। इसका रेट मेरे पास आ रहा 1.2 × 10⁻²। ये बन गई मेरे पास भैया सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, थर्ड में रेट क्या आ रहा है मेरे पास, थर्ड में रेट आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है के, कंसंट्रेशन कितनी है 0.80 की पावर P, 0.10 की पावर Q। रेट कितना आ रहा है 4.8 × 10⁻²। ये बन गई मेरे पास थर्ड इक्वेशन। क्लियर है, ये मेरे पास क्या बन गई थर्ड इक्वेशन। ओके आगे समझ। थर्ड इक्वेशन में मेरे पास तीन इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखो, NO2 की हमने वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए इसको उड़ाना पड़ेगा। ये तभी उड़ेगा जब इसकी वैल्यू F2 की कांस्टेंट रहेगी। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या सेम है 0.05 0.05। तो क्या कर सकते हैं हम, बोलो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, डिवाइड कर दो सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। डिवाइड कर दो सेकंड इक्वेशन, पूरा ही लिख दो, डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। ओके कॉपी पूरी। सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, यहां पर लिखती है रेट क्या था सेकंड इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, के 0.40 की पावर P 0.05 की पावर Q इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास 1.2 × 10⁻²। डिवाइड करना, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी रेट डिवाइड बाय रेट, क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन में के 0.20 की पावर P डिवाइड बाय 0.05 की पावर Q। क्या आ रहा है मेरे पास 6 × 10⁻³ अब देखो कैसे क्या कट गया 0.05 की पावर Q डिवाइड बाय 0.05 की पावर Q, ये कट गया। क्लियर है, इसको सॉल्व करते तो मेरे पास क्या आता है, इसको कंप्लीटली सॉल्व करो 0.40 डिवाइड बाय 0.20 क्या आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है, 2 की पावर P। इसको डिवाइड करते हैं, देखो 1.2 डिवाइड बाय 6 इसको देखो कैसे सॉल्व करना, 1.2 डिवाइड बाय 6 क्या आ गया मेरे पास 0.2, लेकिन 10⁻² है, नीचे 10⁻³ है, ऊपर जाकर सॉल्व करेंगे इसको कंप्लीटली तो क्या बनेगा मेरे पास 10⁻1 आ गया, 10 नहीं आ गया मेरे पास, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर P इक्वल टू मेरे पास 2 आ गया। अब 2 की पावर यहाँ पर 1 भी तो लिख सकते हैं ना, क्लियर है, लिख सकते हैं ना। तो 2 से 2 कैंसिल, P कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। देखो P कितना आ गया मेरे पास 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है यहाँ पर, नीचे बहुत कम स्पेस बची है, लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्टिवली निकालना था, NO2 कितना आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है। ओके अच्छा अब देखो P की वैल्यू आ गई,
अब आप बोलोगे सर यहाँ पर NO तो कहीं पर कांस्टेंट हो ही नहीं रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, तो कोई बात नहीं, चेंज होने दो, चेंज होने दो। अब अगर मानो चाहे फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट और थर्ड से सॉल्व कर सकते हैं या सेकंड और थर्ड से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास पी की वैल्यू तो आ गई ना, मेरे पास पी की वैल्यू आ गई। अब देखो क्या करेंगे, मान लो हमने बोल दिया डिवाइड थर्ड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। चलो देखो, थर्ड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं। नाउ डिवाइड थर्ड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। डिवाइड थर्ड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरे पास, रेट इक्वल टू के। थर्ड इक्वेशन क्या थे मेरे पास, पीछे से देखते हैं थर्ड इक्वेशन, यार भूल जाते हैं भैया, क्या करें, छोटा सा दिमाग हमारा। थर्ड इक्वेशन थी 0.80, ओके 0.80 की पावर p 0.10 की पावर q इक्वल टू कितना आ रहा है, 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, k 0.20 की पावर p ब्रैकेट लिखा है और यहाँ पर 0.05 की पावर q। ये कितना रहा, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ गया। चलो कोई बात नहीं, के सी के कैंसिल। अब यहाँ पर तो सर पी नहीं काट रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पी की वैल्यू तो पता नहीं कितनी है। देखो मुझे पी की वैल्यू तो पता नहीं कितनी है, पी की वैल्यू कितनी थी, 1। पी की वैल्यू यहाँ पर लिख दो 1, क्या बन जाएगा मेरे पास, 0.80 की पावर 1 डिवाइड बाई 0.20 की पावर 1। तो 1 लिखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 0.1 की पावर क्यू डिवाइड बाई 0.05 की पावर क्यू। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो फटाफट, कितना आ रहा है, देखते कौन जीतता कौन नहीं। 4.8 डिवाइड बाई 6, 0.8 इसको ऊपर गया तो सॉल्व हो गया मेरे पास 10 की पावर 1 आ गया। अच्छा इसको सॉल्व करते यहाँ पे 4 ही बच रहा है, 4 ही बच रहा है, 4 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करते कितना आता मेरे पास, इसको सॉल्व करते मेरे पास आता कितना आता, 2.1 डिवाइड बाई 0.05, 2 की पावर क्यों, ये आ गया मेरे पास। 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 8 आ गया। 0.8 को 10 की पावर 1 है, 10 लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। इसको सॉल्व किया तो 2 आ गया, 2 की पावर क्यू इक्वल टू 2 की पावर, यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर 1, 2 से 2 कैंसिल, क्यू कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। ओके क्यू कितना आ गया, 1 आ गया। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या था मेरे पास, F2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ रहा है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, K NO2 की पावर कितनी आएगी, 1 और F2 की पावर कितनी आएगी, 1। क्लियर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, कंप्लीट टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है मेरे पास, 1 + 1 2 आ गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके तो बस यही सम था आपका। एक तीसरा रह गया रेट ऑफ रिएक्शन वन कंसंट्रेशन, मेरे पास गिवन है, वो आप खुद सॉल्व करना, मुझे कमेंट में मेरा आंसर बताना क्या आ रहा है आपका। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, बेस्ट ऑफ लक।